हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सिया का मैड हाउस। तो थर्ड और फोर्थ को मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पाई, ऑल्दो व्लॉग ऑलरेडी मैं शूट कर चुकी थी। व्लॉग मेरे प्रीवियस व्लॉग के कॉन्टिन्यूएशन में ही। तो थर्ड को सिया का स्कूल रीओपन हुआ था। लाइक एवरी अदर मदर आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड, बट माई किड वॉज नॉट एक्साइटेड। घर से तो शी वॉज ओके कि मम्मा ये टिफ़िन चाहिए, वो टिफ़िन चाहिए, सब कुछ। और जब हम स्कूल पहुँचे, बस क्लासरूम एंटर ही करने वाली थी, शी स्टार्टेड क्राइंग। पता नहीं क्या ट्रिगर किया उसे, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मतलब नॉट क्राइंग, क्राइंग टू अनदर लेवल, मतलब एकदम टैंट्रम का बाप। बहुत भयानक रो रही थी, बहुत भयानक। और मैं 7:50 पे गई थी और मैं 10 बजे वापस आई हूँ, और तब तक वो लड़की कॉन्टीन्यूसली रोती रही। मैंने बहुत पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैं घर भी वापस नहीं ला रही थी कि इसे एक बार ये चीज़ आदत लग जाएगी तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं 10 बजे तक मैंने वहाँ वेट किया, इसे काम डाउन करने की कोशिश की, सब तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की, सब कुछ किया। सिया के टीचर्स आए वन बाय वन, दे ऑल्सो ट्राइड, बट शी वॉज़ नॉट रेडी टू कन्विंस्ड। बट फाइनली फिर प्रिंसिपल आई, उन्होंने मुझे अलाउ किया क्लासरूम के अंदर 10 मिनट्स के लिए कि वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए और फिर मैं वापस आ जाऊँगी, क्योंकि वो बिल्कुल हैंडल ही नहीं हो रही थी। थैंक्स टू हर उनका आइडिया काम भी आया। मैं गई वंस, वो थोड़ा इन्वॉल्व हो गई क्लासरूम में, मैं वहाँ से निकल आई। ऑल्दो वो उसके बाद भी रोई जब उसने देखा कि मम्मा चली गई है, मुझे मैम ने बताया। फिर आफ्टर लंच शी वॉज़ ओके, और छुट्टी में शी वॉज़ मोर देन हैप्पी। मैंने पूछा भी कि क्या हुआ था, क्यों कर रहे थे ऐसे। अरे मम्मा बदमाशी कर दी, बच्चे ऐसे करते हैं, और बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करी थी। कुछ भी उसने मुझे ऐसा मेजर बताया नहीं, मैंने हर तरीके से पूछा। तो मुझे लगा कि ठीक है, स्कूल रीओपन हुआ है, मे बी ऐसा था। बट वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का उस दिन उसका रिएक्शन था। फिर घर आई, घर में शी वज़ लाइक अब कल तो देखना मैं कितना हैप्पी होकर जाऊँगी, कल तो मैं बहुत अच्छे से जाऊँगी। तो मैं उस दिन भी बहुत डिस्टर्ब्ड थी, क्योंकि उस दिन सिया ने ना मतलब मेरा पेशेंस चेक कर लिया था। एक तो सिया 4 इयर्स की हो चुकी है, सिया ने आज तक ऐसा बिहेव नहीं किया, तो आई एम नॉट यूज टू इट। मतलब शी वॉज़ बिहेविंग विच इज़ नॉट हर, तो मैं डील ही नहीं कर पा रही थी। मतलब आप अपने बच्चे को जानते हो ना, उसके रिएक्शंस जानते हो, उस हिसाब से आप डील कर ले जाते हो। सिया वॉज बिहेविंग वेरी डिफरेंटली, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और जिस तरीके से मैं उसे काम डाउन करती हूँ, सब चीज़ें मैं ट्राई कर चुकी हूँ, कुछ नहीं वर्क कर रहा था। मैं दिन भर बहुत डिस्टर्ब थी, और उस पूरे दिन मैंने उससे बहुत कम्युनिकेट किया, बहुत कोशिश की जानने की उसकी प्रॉब्लम, और बहुत कोशिश की उसे कन्विंस करने की कि अब वो ऐसा दोबारा ना करे। सो शी प्रॉमिस, शी वॉज़ ओके, मैं तो कल जाऊँगी बहुत हैप्पी हो के, मम्मा देखना एवरीथिंग। नेक्स्ट डे हुआ 4th को, घर से गई वैसे ही खुश खुश, स्कूल जाते ही वहाँ पे लोटना पीटना स्टार्ट कर दिया, और इतना रिजिड हो गई, इतना डिफरेंटली बिहेव कर रही थी, हाथ पाँव ऐसे ऐसे फेंक के अजीब टाइप का बिहेव कर रही थी। मतलब शी वॉज़ वेरी एंग्री, उसको जाना ही नहीं था, उसने एकदम ज़िद पकड़ ली थी कि वो नहीं जाएगी। उतना हाथ पाँव मारा, मेरे यहाँ चोट भी लग गई। तो ऐसा सिया ने इन 4 सालों में कभी भी नहीं किया। तो मुझसे तो हैंडल ही नहीं हो रही थी सिचुएशन, मैं सच बता रही हूँ। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं कहूँगी कि मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कुछ नहीं, उस दिन भी मैं लगभग आधा घंटा रुकी, एंड वो नहीं काम डाउन हो रही थी। एंड हर बच्चा कभी ना कभी अपनी लाइफ में रोया होता है स्कूल जाने के लिए, बट इट वॉज़ नॉट नॉर्मल क्राइंग। बच्चे 10-15 मिनट थोड़ा सा ऐसे रो धो के नॉर्मल हो जाते हैं। शी वॉज कॉन्टीन्यूसली क्राइंग। मतलब टीचर्स वर ऑल्सो वरिड कि ये रो रो के अपनी तबीयत ना ख़राब कर ले, वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी। बट थैंक्स टू हर टीचर्स, थैंक्स टू हर प्रिंसिपल मैम, उन्होंने बहुत अमेजिंगली पूरी सिचुएशन को डील किया है, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है। वरना मेरे को तो एक पॉइंट पे ये भी लग रहा था ऐसा ना हो कि यार वो लोग इतना इरिटेट हो जाएं, क्योंकि
सिया ने मेरा तो पेशेंस चेक कर लिया था। मुझे एक पॉइंट पे ऐसा गिव अप जैसा लग रहा था। मेरा स्कूल में 2-3 बार ऐसा पॉइंट आया था कि मुझे लग रहा था मैं भी सिया की तरह रोने लगूँ कि भाई मुझसे नहीं हो रहा हैंडल। बट सिया की प्रिंसिपल, सिया की टीचर्स ने बहुत अच्छे से डील किया और मुझे मतलब लगता भी है कि मेरा डिसीजन बहुत सही है कि मैंने इस स्कूल में रखा है सिया को। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इस सिचुएशन को इतना अमेजिंगली हैंडल नहीं कर पाते जैसे टीचर्स ने और प्रिंसिपल मैम ने किया, क्योंकि वो लोग एक्चुअली वरिड थे। उन लोगों की बातों से लग रहा था, वो लोग आके मुझसे भी पूछ रहे थे, मुझसे भी बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, डिस्कस कर रहे थे। उन लोगों ने आपस में भी कुछ डिस्कशंस किए कि कैसे वो लोग उसे कंफर्ट दे सकते हैं जिससे कि वो ऐसा बिहेव ना करे। मुझे भी सजेशंस दिए मैं क्या क्या करूं जिससे कि वो ऐसा बिहेव ना करे। एंड दे टोल्ड मी कि फेज़ है, निकल जाएगा। सो आई वाज रियली हैप्पी फ्रॉम हर स्कूल साइड कि यार उन लोगों ने बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया, क्योंकि ये वाली सिचुएशन मुझसे नहीं हैंडल हो रही थी। मतलब मैं इतना कंफ्यूज थी। मैं मैम से भी पूछ रही थी, मैम मैं कैसे मतलब इसको हैंडल करूं? शुड आई बी स्ट्रिक्ट, शुड आई बी लविंग, कि मैं प्यार से पूछूं कि मैं गुस्सा होके पूछूं? मतलब मुझे यही बैलेंस ही नहीं समझ में आ रहा था कि इस सिचुएशन पे क्या वर्क करेगा, क्योंकि जो मैं करती हूँ सिया के साथ और जैसे जैसे वो मान जाती है वो सब कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। तो बेसिकली इस पूरे 2 दिन मैंने सिया पे बहुत ध्यान दिया है। आई हैड लॉट ऑफ कम्युनिकेशन विद हर। मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि ऐसा कुछ स्कूल में तो इशू नहीं है, किसी से प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी से होता ना कभी कभी किसी ने डांट दिया हो, बुरा लग गया हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वाज सेइंग कि नहीं सब लोग बहुत अच्छे हैं, बट मुझे घर पे रहना, मुझे मम्मा के साथ बहुत अच्छा लगता है। सो मुझे ऐसा लगता है मे बी रॉन्ग, क्योंकि मैंने सिया के अंदर नोटिस किया है कि सिया की जब से ऑपरेशन हुआ है उसके अंदर थोड़ी सी सेपरेशन एंग्जाइटी डेवलप हुई है। पहले वो फिर भी अकेले रह लेती थी, अब वो नहीं रह पाती है। मैं और भी उसको फ्रेंड्स के घर लेके जाती हूँ, वो वहीं खेलना पसंद करती है जहाँ मैं रहती हूँ। ये चीज़ मैंने उसके अंदर नोटिस की है तब से, जब से उसका ऑपरेशन हुआ है। बट ये चीज़ उसने स्कूल में कभी ऐसे नहीं किया था, क्योंकि स्कूल तो वो अकेले ही जाती थी। पर ये चीज़ अब स्कूल में भी आई, मे बी शायद समर वेकेशंस के बाद या वट एवर। सो बेसिकली इन दीज 2 days मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। मैं और मेरा फोकस सारा सिया के ऊपर था कि कैसे मुझे इस चीज़ को डील करना है। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई थी कि ज़बरदस्ती नहीं होगा। सो बहुत पेशेंटली जो सजेशंस मुझे सिया के टीचर्स ने दिए या और भी जो लोगों ने मुझे दिए जिनसे मैंने डिस्कस किया, मैंने सब चीज़ों को सोच के करके किया। एंड थैंकफुली आज सिया काफ़ी अच्छे से गई स्कूल और वापस भी आई। अब आई जस्ट होप कि ये चीज़ बनी रहे, हफ्ते भर जाएगी तो शील भी ओके। सो ये वाला व्लॉग जो मैंने आज डाला है दैट इज़ इन द कंटिन्यूएशन ऑफ माई प्रीवियस व्लॉग। सो लेट्स सी। तो एक बर्थडे पार्टी हम अटेंड करके आ चुके हैं, अब दूसरी के लिए मैं रेडी होने जा रही हूँ। वैसे तो मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे ही चली जाऊँ, बट मैं सोचूँ सूट पहन लेती हूँ, कुछ ज़्यादा ही कैजुअल लगेगा, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ग्रैंड होगा। इसलिए सिया को मैं वही पहना रही हूँ क्योंकि सिया कंफर्टेबल लग रही है मुझे उसमें। और अभय इज़ गेटिंग रेडी। अब मैं फटाक से रेडी होती हूँ क्योंकि हम हो जाएंगे लेट। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हैं और मुझे लग रहा है हम शायद केक कटिंग के बाद पहुँचेंगे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली मैं रेडी हो गई और हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। सो फटाफट से चलते हैं। मम्मी चलो। ओके हाँ मैं तो तैयार हूँ। वो बड़े गलत तरीके से रखा बेटा। क्या रखा? सिया बेटा आप आगे ही आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, जगह नहीं होगी। अच्छा ठीक है। चार्जर ले लिया मैं। डिक्की में जगह नहीं है क्या? पे मम्मी उस साइड से आ जाएगा। हम अब साइकिल। सिया बेटू आप आगे चले जाओ, मम्मा बिठा लेगी साथ में, या बैठ जाओ। अच्छा इधर ही बैठ जाओ।
जगह है वो। साइकिल अगली बार ले लेंगे, नेक्स्ट वीक आ जाऊंगी लेने पक्का। बाय मम्मी। मम्मा का बाय मम्मा। बाय मम्मा। हाय सी यू। कहाँ जा रहे हो? आपके फ्रेंड के बर्थडे के हाउस क्या? बर्थडे में। किसके बर्थडे में? आपके फ्रेंड के बर्थडे में। मेरी फ्रेंड के बेबी के बर्थडे में जाओगे? हाँ। ओके। और फिर उसके बाद कहाँ जाओगे? सिया। सिया हाउस। सो आज मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने। ये इयररिंग्स ना मेरे बहुत फेवरेट हैं और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब मुझे पहले सिल्वर ज्वेलरी अच्छी नहीं। तुम हंस क्यों रहे हो? उसको मैंने एक बार हॉर्न बजा दिया, बार पीछे मुड़ के देखो। तुम मत हॉर्न बजाना इज नॉट अ गुड मैनर्स। अरे तो भाई वो रास्ते आगे पूरा खाली है, उसके बाद भी आप नहीं बढ़ रहे हो। तो मोटे कैसा लग रहा है तुम्हें बीवी को वापस ले जाते हुए ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद, जिसमें से तुमने 15 दिन में से 7-8 दिन तो तुम मेरे साथ रहे हो, ऑन ऑफ है ना? बुरा बहुत लग रहा है। अच्छा तो बहुत लग रहा है। क्या? हाँ। अभी तुमने बोला बुरा बहुत लग रहा है। मैं कह रहा हूँ अच्छा बहुत लग रहा है। हाँ। तो अब जो है हम लोग जाएंगे अपने घर और कल है दादी का बर्थडे। हमें तो बर्थडे हो रहे हैं। आज 2 पार्टीज करेंगे, फिर कल दादी की पार्टी करेंगे, है ना? दादी से इतने दिन बाद मिलेगा गुड्डा, है ना? चलो अभी चलते हैं, हम लोग बहुत लेट हो गए। सिया और अभय जा, अरे सिया लड़खड़ा गई। तो सिया और अभय जा रहे हैं मम्मी के लिए केक लेने, क्योंकि 11 तो बज ही गया है। तो रात में हम लोग एक छोटा सा केक काट लेंगे और मम्मी का बर्थडे हो जाएगा। सियू कहाँ आ गए? सिया हाउस।
जल्दी खोली दादी। आपका अम्ब्रेला टूट जाएगा। सो गई थी क्या मम्मी? नींद आ रही थी मुझे। हम लोग एक्चुअली सोनाली है ना, उसके बेटे का फर्स्ट बर्थडे था। बैक टू माई होम। तो मम्मी के यहाँ से जब जा रही थी तो लग रहा था हाय एक दो दिन और रुक जाती, पर अपने घर आके भी मुझे इक्वली बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जहाँ आप रहने लगते हो, जहाँ वो आपका एक कंफर्ट जोन हो जाता है, तो अब मुझे आके बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे इतना कीड़ा है अनपैकिंग का। मतलब मैं लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, तो वो ये बताते हैं कि हम कहीं से आते हैं तो हम अनपैकिंग करते हैं हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में। पर मुझे इतना कीड़ा है कि अभी 11:30 बज रहा है रात का। मैंने सब कुछ, अभी तो जो किचन विचन का सामान है, मम्मी ने बड़ा सारा सामान भेजा था, तो वो सब मैंने लगा दिया है। अब मैं जा रही हूँ अंदर, अपने कपड़े वपड़े सब लगाऊंगी, सब कुछ मैं अभी लगा के ही सोऊंगी। कल मैं मतलब जब उठूँ तो मुझे कोई काम ना हो, मतलब मुझे एकदम अच्छा लगना चाहिए। बाकी सब मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है, बस ये एक मिठाई का डिब्बा खुला पड़ा है, ये खा भी लिया है आते ही सबने। इसको रखते हैं फ्रिज में। एंड इसके बाद हम करेंगे अपनी बैग्स की अनपैकिंग। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, मेरी एक्टिंग करना, ठीक है ना? ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, सोने की भी एक्टिंग करना। अरे सो गए क्या? क्या देख रहे हो सिया? अरे वो तो सुना दो, मिनी टाइम से सुनाते हो। तो 12 बज चुके हैं, मेरी अनपैकिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है, बस थोड़ा सा बेडशीट अलग करनी है। तो 4 मिनट्स बाकी है, फटाक से हम केक लगा लेते हैं। अब मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mummy. काय क्या मुंह में आज दही जमा है? कौन खाएगा? इनको खिलाइए मम्मी पहले। वाह। कोई बात नहीं। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, समरी समरी लग रहा है। गर्मियों में ऐसे ही अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। कलर भी आपके पास ये नहीं है, वो तो गर्म महीना ये काटने पड़ने का मेरा मन करता है। अच्छा लग रहा है, सुंदर। ये मेरा गुड्डा लाया है। ये गुड्डा लाया है। तो टाइम कुछ हो रहा है 12:16 एंड द गुड न्यूज इज तो सारी अनपैकिंग हो गई है, मतलब सारी अनपैकिंग। आते ही मैंने सब अनपैक कर लिया है। अब बेडशीट बदलाव अभियान होगा बाय none other than Mr. Okay.
एंड मिस्टर सिया सारा काम करती है इस घर में, है ना? क्यों सिया? कुछ और ही मतलब है। सो सारा कुछ हो गया है, हमारी बेडशीट भी बिछ गई है और अब काफ़ी टायर्ड भी हो गए हैं। मुझे लग रहा है 1 बजने वाला होगा। क्यों? बज गया है 1। आप क्यों नहीं सोई हैं? इतना लेट हो गया है। सो आज का दिन काफ़ी टायरिंग था पर बहुत मज़ा भी आया। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। यू नो द ड्रिल। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो सो व्लॉग को लाइक करे, व्लॉग को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टाटा, बाय बाय लाइक इट।